नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं चेस की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। दोस्तों, हम लोग कुछ गैपिंग के साथ आ रहे हैं, लेकिन इस गैपिंग में हम लोग बहुत सारे काम को कर रहे हैं, ऐसी क्रिएटिविटी कर रहे हैं जिससे कि हमारे दर्शकों को और शतरंज जगत को, खेल जगत को जरूर उसका फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक इंटरव्यू और दूसरे इंटरव्यू के बीच में अगर 2-3 गैप कर रहे हैं 2-3 दिन का, तो हम लोग शांत बैठे हुए नहीं, हम लोग और भी कुछ कर रहे हैं और यह लगातार अनवरत अभी चलता रहेगा और यह सितंबर में भी लागू रहेगा। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जुलाई में पहले हुई, फिर अगस्त हुई और अब सितंबर में भी यह कंटिन्यू रहेगा। यह सब आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार ही है। आज हमारे बीच जो चेहरा आप लोगों को टीवी स्क्रीन पे, यूट्यूब चैनल पे, मोबाइल के यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे आप लोग जहां भी देख रहे होंगे, जिस स्थिति में देख रहे होंगे, ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, यह चेहरा तकरीबन 100 से ऊपर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेल चुका है और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। स्टेट चैंपियन है एज ग्रुप्स के, वर्ल्ड चैंपियन कोनेरू हम्पी, परिमार्जन नेगी, संतोष गुजराती, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के साथ इन्होंने न केवल खेला है बल्कि उन्हें हराया भी है, ड्रॉ भी किया है और हारे भी है। ऐसे खिलाड़ी आज आपके पास हैं, हम लोग बातचीत करेंगे, बहुत सारी यादें ताजा होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। सौरभ आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बात सर, आप लगातार अंडर 12, अंडर 13, अंडर 14, अंडर 15, अंडर 18, अंडर 19 लगातार सारा जितना एज ग्रुप होता है सब आपने राज्य के लिए प्रतिनिधित्व करके राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेला है, जिसमें अंडर 12 और अंडर 13, अंडर 14 इसमें आप चैंपियन भी रह चुके हैं बिहार राज्य के। आपने खेलना कब से शुरू किया? सबसे पहले तो मैं अभिषेक जी आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस मंच के माध्यम से, ताकि मैं अपनी बातें अपने अपकमिंग चेस प्लेयर और जो भी श्रोतागण इसे देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन तक पहुंचा पाऊं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। शुरुआत करते हैं, चेस मैंने कब से खेलना शुरू किया जी ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब मैं 3 या 4 साल का था जी तो मैं अपने पापा को अपने फ्रेंड लोग के साथ चेस खेलते हुए देखता था। जी। तो उनको देख देख के ही मैं चेस सीखा और मुझे शुरुआती चाल किसी ने नहीं सिखाया, मैं देख के ही शतरंज सीखा। आप देख करके शतरंज सीखे, आपके घर में माहौल था शतरंज का? जी बिल्कुल, मेरे घर में मेरे पापा चेस खेलते थे, मेरी मम्मी भी चेस खेलती थी, तो शायद उन्हीं का डीएनए मेरे में भी आया जो मैं चेस खेलना शुरू किया। अच्छा, तो फिर उसी डीएनए के साथ अंडर 12, अंडर 13, अंडर 14 स्टेट जीत लिया या फिर बीच में फिर कोचिंग भी करी? मैं शुरुआती दौर पे मेरे एक कोच थे, देवजीत। मैं उनसे कुछ दिन मैंने ट्रेनिंग लिया। शुरुआती 2-3 डिस्ट्रिक्ट जब मैं खेला तो मैं पहला 3 जो मेरे लाइफ का टूर्नामेंट था मैं उसमें, तो एक चैंपियन बनने के बाद एक मनोबल एक बढ़ा कि अगर मैं कोशिश करूं तो मैं आगे पहुंच सकता हूं, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तक मैं खेल सकता हूं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन होना और आगे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट को फेस करना, ये दो अलग बात होती थी। तो उसके लिए मुझे कुछ जानकारियां चाहिए था जिसके माध्यम से मैं अपने खेल को आगे बढ़ा सकूं। इसके लिए मैंने एक अच्छे प्लेयर थे, नेशनल लेवल के प्लेयर थे, देवजीत। मैं उनके साथ लगभग 6 से 7 महीना उनके साथ मैं रहा। मैंने चेस की कुछ बारीकियां सीखी और जिसके फलस्वरूप उन्हीं के सिखाए द्वारा जो भी मैं सीखा, मैं 13, 14, 15 जितने भी एज ग्रुप के स्टेट होते हैं मैं क्वालिफाई किया। तो देवजीत जी के बारे में थोड़ा सा हमें और डिटेल्स में बताते आप हमारे दर्शकों को, कहाँ के थे, कैसे? देवजीत वो मुजफ्फरपुर के ही थे। वो अपने समय के बहुत अच्छे प्लेयर थे। दुर्भाग्यवश वो आगे बढ़ नहीं पाए, लेकिन उनका सिखाया हुआ आज भी मेरे काम आता है। जो उन्होंने मुझे सिखाई वो
जो वो नहीं कर सके, वो चाहते थे कि मैं उनके सपनों को पूरा कर सकूं। मैंने एक हद तक कोशिश की और उन्हीं के बदौलत मैं जितने भी स्टेट लेवल के चैंपियनशिप भी मैंने रेटिंग भी प्राप्त की। उन्हीं के सिखाया हुआ जो ज्ञान मुझे मिला, उसी के माध्यम से मैं आगे बढ़ सका। सर आप मुजफ्फरपुर के, आप भी निवासी हैं, मुजफ्फरपुर के देवजीत जी भी थे। आपने कहा कि उनसे वो आगे नहीं बढ़ पाए ज्यादा, लेकिन आपने उनको सपनों को कहीं ना कहीं पूरा किया है। यह हमारे दर्शकों को भी पता चल रहा होगा कि एक लाइन से अंडर 12, अंडर 13, अंडर 14, अंडर 15, अंडर 18 और जूनियर नेशनल तक आपने लगातार खेला, 3 टूर्नामेंट में चैंपियन रहे। और बहुत सारी स्कूलिंग, जब आप स्कूलिंग पार करते हैं सर, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पे आप धनाधन 4 यूनिवर्सिटी खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप 4 यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताएं खेलते हैं तो आप ऑल इंडिया तो डायरेक्ट खेलते ही हैं, आप नॉर्थ ईस्ट जोन को क्वालिफाई करके भी खेलते हैं। हम लोग नॉर्थ ईस्ट जोन पे आएंगे क्योंकि उस टीम का मैं भी हिस्सा था, तो वहां पे हम लोग आएंगे, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन होगी। लेकिन बिल्कुल। उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर आपने अब तक टोटल 39 मैच खेले हैं कुल यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में, टीम स्पर्धा में, जिसमें आपने 29 जीता, जी 4 ड्रॉ किया और मात्र 6 मैच हारा है। तो ये यूनिवर्सिटी में जाके, हालांकि सौरभ आनंद, उससे पहले यूनिवर्सिटी से पहले मैं एक चीज और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपने टेलीग्राफ नेशनल के लिए आप लगातार सिलेक्शन आपका होता रहा है, आप टेलीग्राफ में लगातार खेलते रहे और वहीं पे जी शायद आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आपका मैच हुआ है, जो उस समय में छोटे हुआ करते थे। संतोष विजित गुजराती सुपर जीएम है ये लोग आज, कोनेरू हम्पी जी, और परिमार्जन नेगी उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आज उनकी जो रेटिंग है, अभी भी इतना छोड़ने के बावजूद अभी तक वो टॉप में गिने जाते हैं, उनका नाम अभी भी टॉप में आता है। तो सर इन लोगों के खिलाफ आप खेलते रहे, यहाँ पे भी आपका परफॉर्मेंस बेटर है, नेशनल में भी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहां पे 39 में 29 जीत जाते हैं, 4 ड्रॉ होता है, मात्र 6 आते हैं। वहां के कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ बताइए, पहले यूनिवर्सिटी जाने से पहले मन में क्या आ जाता था, क्या कुछ। यूनिवर्सिटी मैच के बारे में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने कानपुर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला, जहां 9 मैच का जी 9 मैच का। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। जी 9 मैच का आप बोल रहे थे। हाँ, मैं सबसे पहले कानपुर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला, जहां 9 राउंड का मैच था, जी जिसमें मैं 6 जीता, 1 हारा और 2 ड्रॉ हुआ। और फिर मैं उसके बाद जोनल खेला, जिसमें आप भी मेरे साथ थे, और जी ये जी मेरा सौभाग्य था सर मिला। इनफैक्ट हम लोग का उस समय जो टीम था, उस टीम में सबसे बड़ी खासियत ये थी टीम की बॉन्डिंग। जी हम लोग एक दूसरे, एक टेस्ट प्लेयर तो थे ही, साथ में हम लोग एक बेस्ट फ्रेंड भी थे, जी और बिल्कुल आज भी हैं। बिल्कुल। और जब जब चार एक जैसे लोग मिलते हैं, तो बचपन में हमने पढ़ा था कि एक लाठी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन लाठियों के गठरी को तोड़ना मुश्किल होता है। तो हम लोग वही थे, सर 4 जो हम लोग प्लेयर थे। जी जी और वैसा टीम मुझे लगता है बिहार यूनिवर्सिटी को फिर शायद न मिल पाए। एक हम लोग, जीत हार तो अलग बात होती है, हम लोग एक साथ मिलजुल के खेलते थे, और कोशिश रहता था कि अपने यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हम लोग सिर्फ खेल नहीं रहे थे, हम लोग अपने यूनिवर्सिटी थे, बिल्कुल। हम लोग की पहचान, हम लोग अपने यूनिवर्सिटी के पहचान के रूप में खेल रहे थे। और इनफैक्ट तो हम लोग ने एशियन के लिए क्वालिफाई भी किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक हम लोग को आगे खेलने का मौका नहीं मिला। कि एशियन यूनिवर्सिटी नहीं खेल पाए हम लोग। अभी अमरेश जी भी आए थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी इस बात को जी बताया जी, था मैंने कि, वो एपिसोड देखा था। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा एपिसोड देखते हैं। तो उन्होंने बताया था कि एशियन यूनिवर्सिटी क्वालिफाई किए थे, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई, हम लोग नहीं खेलने गए, यूनिवर्सिटी ने कोई ग्रांट नहीं लिया।
सर एक चीज और, उसी टाइम का बात है, उसी सत्र का, उसी समय की बात है, उसी से एक दो साल आगे पीछे का ये बात है, मुझे अभी याद आया है। मैं सॉरी, मैं आपको बीच में जी रोकना चाहूंगा। मैं जी आपका दोस्त हूँ, आप मुझे सर न बोले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ भैया। तो हम यह कहना चाह रहे थे कि जी जब जी यूनिवर्सिटी खेल करके आए थे, एशियन क्वालिफाई कर लिए थे हम लोग, ऑल इंडिया में भी अच्छा परफॉर्मेंस था हम लोगों का, छठा किए थे हम लोग उस ऑल इंडिया में। तो फिर उसके बाद आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी प्लेयर भी सेलेक्ट किया गया था उसी ड्यूरिंग पीरियड में। और उसके बाद आपको सीनेटर भी बनाया गया था, सीनेट का बनाया जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन से आपको बनाया गया था। लेकिन एक चीज है जो मैं दर्शकों के बीच में हालांकि रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रखना होगा। अमरीश जी ने भी कहा कि नहीं रखेंगे, क्यों नहीं, दुख है तो रखेंगे। सर आपको स्कॉलरशिप और ब्लेजर मिलना था यूनिवर्सिटी से, क्या आपको मिला वो? जी, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। जी ऐसे तो इस वीडियो, इस एपिसोड में या आपके प्रोग्राम में नेगेटिव बोलना शायद सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर नेगेटिव नहीं बोलेंगे तो कमियां कैसे पता चलेगा? जी, जो जो थोड़ा बहुत चलेगा सर। मैंने आपने जो भुगता है वो आगे के जनरेशन को ना भुगते, इसके लिए यहाँ बोलना जरूरी है। आपने एशियन के लिए क्वालिफाई भी हुए थे, और उसी साल मुझे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का भी अवार्ड मिला, जी और जिसके तहत मैं सीनेट का अध्यक्ष भी बना। जी और मुझे स्कॉलरशिप के तौर पे 5,000 रुपए नगद और एक ब्लेजर का भी अनाउंसमेंट हुआ था कि इसे दिया जाएगा। और इनफैक्ट जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। घोषणा करने के बावजूद भी मुझे आज तक वो प्राइज मुझे नसीब नहीं हुआ। यहाँ बात मैं ब्लेजर या पैसे की नहीं कर रहा हूँ, बात यहाँ एक इज्जत की, एक ये यादगार लम्हा था। मैं जी दिखा जी सकता था कि ये मुझे यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया है, जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल इत्तेफाक से ऐसा हो नहीं पाया, जिसका बिल्कुल क्रेडिट मुझे आज भी है। आज भी मुझे अफसोस होता है कि मुझे नहीं मिला। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग चाह कर भी अब यूनिवर्सिटी खेल तो नहीं सकते। और लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल हो सकता है कहीं हमारे एपिसोड्स को देखकर यूनिवर्सिटी को भविष्य में कुछ याद आए, उनको ऐसा कुछ करने का मन करे, तो हम लोग आपका उस वक्त भी तहे दिल से स्वागत करेंगे। यूनिवर्सिटी हमारे जैसा हम लोगों को किराया तक नहीं मिलता था, फिर भी हम लोग जाते थे खेलने, पता भी नहीं होता था क्वालिफाई करेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी आपकी यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी, हम सब यूनिवर्सिटी को हम लोग ऑल इंडिया तक टॉप 6 में रखा करते थे, एशियन यूनिवर्सिटी क्वालिफाई करवाया करते थे। उसके दुख का बात है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सा हम लोग बोल रहे हैं। निगेटिविटी हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल भी नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत बिल्कुल दुख है बिल्कुल। वो किससे साझा करेंगे, अपनों से ना करेंगे तो किससे करेंगे? आप हमारे अपने यूनिवर्सिटी। आप जब सर हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे, एक सवाल था कि जब आप बिल्कुल। संतोष विजित गुजराती से आप मैच खेल रहे थे, आपने उनके अगेंस्ट 3 मैच खेला है संतोष विजित जी गुजराती, आज सुपर जीएम है वो सर। आपने हारा एक भी नहीं, फिर उनसे दो जी जी। दो जीत हुई, एक ड्रॉ हुई। क्या विद्युत गुजराती जी को याद होगा अभी? मैंने याद होगा, होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राफ जब मैं जमशेदपुर एडिशन में मैं क्वालिफाई किया, जी तो ऑल इंडिया कोलकाता मैं 2 से 3 बार खेला हूँ। और और 2-3 जब मैं खेला हूँ तो मुझे विदित संतोष गुजराती से खेलने का मौका मिला। तो पहला फर्स्ट जब जब हमारा मुकाबला हुआ था तो मैं उसे जीता था, दूसरा भी जीता था, तीसरा ड्रॉ हो गया था। और उसके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग भी थी। लेकिन बात ये है ना कि एक प्लेयर को आगे बढ़ने के लिए टैलेंट के साथ एसोसिएशन का भी सहयोग चाहिए, सर जो अनफॉर्चुनेटली एसोसिएशन, हमें। सर एसोसिएशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जब तक छात्र जीवन है तब तक इन चारों का मेजर रोल होना चाहिए। एसोसिएशन तो अंत में भी है, हमेशा है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई दो राय, लेकिन स्कूलिंग और हम्म, कोचिंग, ट्यूशन, इन लोगों का सपोर्ट अगर मिलना शुरू हो जाए खिलाड़ी को, उनके घर में उनको सपोर्ट, उनके पड़ोस में उनको एक बिल्कुल वातावरण मिल जाए, जैसा संतोष जी गुजराती जी को मिला होगा या फिर मिला, और आज वो सुपर जीएम हो गए। सर आपने वर्ल्ड चैंपियन कुनेरू हम्पी से भी मैच खेला है। बिल्कुल।
जी, मैं 2003 का बात कर रहा हूँ। सहारनपुर में जहाँ मुझे पहली बार मैं रेटेड प्लेयर बना, जी उसी इवेंट में मुझे कोइनरी होम पे से खेलने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया, इनफैक्ट मैं बुरी तरह से हारा। जी जी लेकिन और वो उस टूर्नामेंट की चैंपियन भी रही। लेकिन उनके साथ बोर्ड शेयर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो पल याद करके मैं आज भी एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मैं एक समय वर्ल्ड नंबर वन इंडिया की तो बात छोड़ते हैं, वर्ल्ड की वो नंबर वन प्लेयर रह चुकी है। उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है, ये चेस ही है जिसके माध्यम से मुझे जानते हैं, वो चेस के माध्यम से ही जानते हैं। तो इसीलिए अभी आपने यूनिवर्सिटी के बारे में बोला, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा इस बोलिए। चैनल के माध्यम से। जी मैं अपील करना चाहूंगा जी जी कि जितने भी प्लेयर होते हैं वो मेहनत करके यूनिवर्सिटी के लिए खेलते हैं। अगर प्लेयर अच्छा करेंगे तो इसमें सिर्फ प्लेयर का ही नहीं, यूनिवर्सिटी का भी नाम होता है। बिल्कुल होता है, फंड जो आता है। मेरे साथ जो मेरे साथ या जी सपोर्ट मिलता है तो हम लोग आज कहाँ से कहाँ रहते हैं। भविष्य में मैं चाहूंगा जो भी अपकमिंग प्लेयर हैं उनके साथ ऐसा ना हो। मैं ये अपील, एक रिक्वेस्ट, एक दरखास्त करना चाहूंगा यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग देवजीत जी के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने मुजफ्फरपुर जिला को एक ऐसा सितारा दिया कि जिन्होंने वर्ल्ड नंबर वन से खेला, सुपर जेम्स को हरा चुके हैं, टेलीग्राफ खेले, यूनिवर्सिटी स्कूल गए तो स्कूल चैंपियन, एज ग्रुप में थे एज ग्रुप चैंपियन, और नेशनल में जब यूनिवर्सिटी गए तो वहां पे एशियन क्वालिफाई किए। तो उनका बड़ा एहसान रहेगा कि मुजफ्फरपुर शहर में भी ऐसे सितारे हैं, अभी भी हैं। और रेटिंग जिनका 1978 है आज के डेट में भी। अब और इसे 2000 जी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी के लिए ये एक इंडिविजुअल गेम, ये टीम गेम होता है। इसके लिए मैं सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि आपको भी, अमरेश जी को भी, और विवेक विवेक रोहन रोहन सर, हाँ। शर्मा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, ये क्योंकि प्रशांत टीम कुमार भी में थे किसी टीम में। एक प्लेयर के परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता। हाँ जी। प्रशांत कुमार भी थे टीम में। हाँ, माफ कीजिएगा मैं उनका नाम भूल गया, लेकिन वो भी हमारे टीम के एक महत्वपूर्ण प्लेयर थे। बिल्कुल जितने भी हम लोग ग्रुप में थे, सभी के परफॉर्मेंस के बल पे ही हम लोग आगे बढ़े। ये गलत होगा कि मेरे परफॉर्मेंस से टीम आगे बढ़ा। आप थे विवेक जी थे और प्रसाद जी थे। सभी लोग के मेहनत का नतीजा था कि हम लोगों ने एशियन क्वालिफाई किया। और तो हमेशा हम लोग रहे, जी चैंपियन नहीं बने, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी हम ही लोग रहे हैं। तो ये जी भी एक अचीवमेंट था जिसके लिए इस चैनल के माध्यम से मैं अपने चारों मित्र मित्र और जी मेरे मित्र भी हैं ये चारों, और मेरे भाई भी हैं, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और जिनके सहयोग के बिना ये शायद ये उपलब्धि उपलब्धि न हो पाती। ये बिल्कुल प्रशांत जी का नाम इसलिए जरूरी था क्योंकि भले ही वो ईस्ट जोन में परफॉर्मेंस टीम का गेम होता है तो वो टीम के संयोजन को बरकरार रखते हुए वो उनका मोरल सपोर्ट बहुत मिलता था हम लोगों को। और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि एक खिलाड़ी को जिन बिल्कुल चीजों की बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत होती है, प्रशांत कुमार में वो सारी खूबियां थी। और उन्होंने उस चीज को अच्छे से निर्वहन करते थे। और ऑल इंडिया में जब मौका मिला तो उनको ग्रैंड मास्टर्स के खिलाफ वो मैच को खेले थे। तो उनका बहुत सारा हम लोगों के ऊपर रहा था उनका सहयोग। सर हम आपसे बिल्कुल ज्यादा आपका मुझे समय नहीं याद है। लेंगे। जी और इसके लिए मैं जी उन्हें अनेक अनेक जी मैं प्रशांत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके सहयोग के बिना शायद हम लोग इतना कुछ अचीव नहीं कर पाते। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर यह आपसे ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अभी आप वियतनाम से आए हैं सर, क्योंकि आप वियतनाम में थे, वहां से भी नेटवर्क का तो इशू होता ही है बहुत सारा। और कॉल पे बातचीत भी नहीं हो पा रही थी, समय नहीं मिल पा जी रहा था। अभी आप दिल्ली आए हैं, अभी भी समय का आपके पास कमी है, लेकिन कुछ जी देर और आपका 5 से 10 मिनट का भी, और ये जूम बाबा का चलेगा इसका लिंक, इसका टाइमिंग है 40 मिनट का। तो सर एक दो सवाल आपसे यह करना था। एक थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल आपसे है कि अगर सौरभ आनंद को बोला जाए, उस समय के सौरभ आनंद को,
जो लगातार मुजफ्फरपुर जिले के लिए, बिहार राज्य के लिए प्रतिनिधित्व करते रहे हैं नेशनल प्रतियोगिताओं में, और एक अच्छा परफॉर्मर रहे हैं, और लोगों के बीच में एक अच्छा चेहरा था जिसको देख करके लोगों को लगता था कि बिहार का खिलाड़ी आया है। तो सर, आपको उस वक्त अगर आपको बोला जाए कि कोई तीन नाम आप याद करके बताए, तो आप सीरियल वाइज करके तीन नाम आप कौन सा लेना चाहेंगे? एकदम बचपन का आपका बोल रहे हैं। एक तो देवजीत सर थे, पेरेंट्स थे, उनके अलावा तीन नाम। इस सेंस में चेस के सेंस में सर, आपको जिससे मोटिवेशन मिलता हो, आपको लगा हो कि नहीं, इसके आपको लगा हो कि चेस करना है, जिसको देख के लग जाता है। अम, मैं जब शुरू शुरू में जब मैं खेलने आया पहला टूर्नामेंट, तो मुझे मालूम चला कुमार गौरव के बारे में। मैंने सुन रखा था कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। बहुत से नेशनल, सॉरी माफ कीजिएगा, स्टेट क्वालिफायर एंड नेशनल लेवल तक बहुत से मैच खेले, और उनके विषय में सुन रखा था कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जी जी। तो एक ख्वाहिश थी कि उन्हें देखूं वो कैसा खेलते हैं, क्या है। और इत्तेफाक से जब मैं स्टेट बैंक में जब मैं पहला स्कूल चैंपियनशिप खेला जहां मैं चैंपियन बना, जी उसके बाद मुझे एक और स्कूली टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला जहां कुमार गौरव भी खेल रहे थे। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं उन्हीं को, मैं मानता हूं कि कुमार गौरव नंबर वन प्लेयर थे, जी जो कि कई राज्यों में जाके उन्होंने बिहार का परचम लहराया। जी उन उन उनको भी मुझे सीनियर स्टेट में देखने का मौका मिला, वो कैसे खेलते हैं। जी जी ये दूसरा नाम हो गया। और तीसरा नाम एक विपल सुभाषी भी थे, जी जिनका नाम मैंने सुन रखा था कि वो नेशनल लेवल पे बिहार का परचम लहराया है। इत्तेफाक से मेरा पहला जो स्टेट टूर्नामेंट था, मुझे उनसे खेलने का मौका मिला, लेकिन मैं उनसे हार हार गया, और मैं थर्ड पोजीशन किया था। तो ये तीन नाम मेरे जहन में आता है जब मैंने शुरू किया था। एक और नाम था उस समय का, राहुल संगमा, जी जी। जो कि उस समय अंडर वर्ल्ड चैंपियन, अपने एज ग्रुप में वर्ल्ड चैंपियन बन के आए थे। तो ये चार प्लेयर थे जिनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस था उस समय। बहुत मजा आया आपसे सर बात करके। चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या या एक राय ही है, आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, चेस की वकालत में, अपनी राय दे सकते हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि चेस की वकालत सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक इमोशन है। हैं। इतने सारे प्लेयर आते हैं, अपने उस समय के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। ये बहुत कीमती चीज है। आपको चेस की मूव हर कोई सिखा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस एक समय के साथ ही मिलता है। तो जितने भी अपकमिंग प्लेयर हैं, वो अगर इस प्रोग्राम को देखेंगे तो वो जानेंगे कि जो भी पुराने प्लेयर थे वो कैसे जी आए, जो जुड़ते रहे, और वो अपनी बातें इस मंच तक पहुंचा सके। अ, सर, बीच में कनेक्शन कट गया था थोड़ा सा, कि आप यहाँ पर कह रहे थे कि जो भी खिलाड़ी है न्यू कमर आ रहे हैं। नेटवर्क इशू आ रही है जी शायद, जी आपकी जी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। एक नया एपिसोड फिर से हम लोग करेंगे आपके साथ, क्योंकि एक प्रोग्राम में कुछ होने वाला नहीं है, अभी ढेर सारी बातें बच गई है चेस की तैयारी पे, चेस के प्रिपरेशन पे, कुछ क्रिएटिविटी भी हम कर रहे हैं। आपको उसका भी हिस्सा बनना ही होगा, और अब बनेंगे भी, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है। और शतरंज के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं शतरंज ने चेस हमें, के साथ हमेशा खड़ा हूँ। जी, शतरंज ने हमें दिया है, तो हमारा भी फर्ज है हम भी शतरंज को दें। तो हम लोग एक, तो सर, हम लोग नया क्रिएटिविटी कर रहे हैं, वो लेकर के आएंगे फिर से, और चेस की वकालत को जारी रखेंगे, और कुछ एपिसोड्स करेंगे। आपका उसमें सहयोग का जरूरत होगा हमें। बिल्कुल, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके सर। मुझे भी
और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे यादों की बारात में ले जाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।